आज के इस क्लास में एसके झा सर का बुक जो है आरबीडी पब्लिकेशन का, उस बुक के न्यूटन और गति के नियम घर्षण का थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले का चैप्टर थ्योरी और एमसीक्यू के साथ हो गया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहां से भी आप लोग इसका पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में जो डिस्कशन होगा वो थ्योरी का होगा, जो कि न्यूटन के गति का नियम और घर्षण का होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि दिया हुआ न्यूटन के गति का नियम। तो इससे पहले सबसे पहले जो समझना है जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व क्या होता है तो ये समझना है कि इसमें जड़त्व लिखा हुआ है यदि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है। तो जड़त्व उस वस्तु उसे कहेंगे यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। यदि कोई वस्तु गति में है तो हमेशा चाहेगा गति में रहने के लिए। यदि हम उसे विराम में लाने का कोशिश करेंगे तो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो हमेशा विराम में रहना चाहेगा। यदि हम उसे गति में लाने की कोशिश करेंगे तो वो उसका विरोध करेगा। उसी को जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व एक ऐसा गुण है कि यदि कोई वस्तु विराम में रहता है तो विराम में रहना चाहता है और यदि वो गति में रहता है तो गति में रहना चाहता है। जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएं तब तक वो अपनी अवस्था बनाए हुए रखता है। उसे जड़त्व कहते हैं और इंग्लिश में जड़त्व को इनर्शिया कहा जाता है। तो ये था जड़त्व। जड़त्व को दो भाग में बांट दिया गया है, एक गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गति में है तो उसे गति का जड़त्व बोला जाएगा, यदि कोई वस्तु विराम में है तो उसे विराम का जड़त्व बोला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। उसके बाद है कि जड़त्व क्या चीज पे निर्भर करता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन एग्जाम ये पूछता है कि जड़त्व जो है क्या चीज पे निर्भर करता है। तो जड़त्व दो चीज पे निर्भर करता है, एक द्रव्यमान पर निर्भर करता है, एक त्रिज्या पे निर्भर करता है। अब कुछ जान लेते हैं न्यूटन के बारे में। तो न्यूटन ने अपने गति के नियम दिए थे जो कि उन्होंने अपने किताब में लिखे थे, प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन ने गति का नियम जो लिखे थे वो किस बुक में लिखे थे, प्रिंसिपिया में लिखे थे। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन के गति का नियम जो है प्रकाशन हुआ था 1687 ईस्वी में, प्रकाशन इसका हुआ था। अब न्यूटन का 3 नियम था, तो न्यूटन के पहले नियम के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम कोई जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। तो इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। मतलब जड़त्व का नियम इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि आप लोग इससे पहले जो जड़त्व का परिभाषा पढ़े तो उसमें देखे होंगे जो न्यूटन का पहला नियम था वो जड़त्व के नियम से मिलता जुलता है, पूरा वही चीज है। इसीलिए न्यूटन ने पहला नियम में ये बोला यदि कोई वस्तु गति में है तो वो हमेशा गति में रहना चाहेगा, यदि वो वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तब तक वो अपना अवस्था नहीं बदल सकता। उसका फिर कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुकता है। तो क्वेश्चन पूछता है यदि गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी जब ब्रेक लगाता है तो आदमी वहां उसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ रहता है वो आगे की तरफ क्यों झुकता है। इसका रीजन ये है कि जब गाड़ी चल रहा होता है तो आदमी भी उसमें गाड़ी क्या चिम रहता है, गति में रहता है, और आदमी भी उसमें क्या चिम रहता है, गति में रहता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगता है तो गाड़ी क्या चिम आ जाता है, विराम में आ जाता है। लेकिन आदमी उस समय गति में ही रहना पसंद करता है, जिसके कारण आदमी आगे की ओर झुक जाता है। फिर अगला एग्जाम्पल है रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना। मतलब जब गाड़ी रुका हुआ, पैसेंजर उस पर बैठा हुआ, तो गाड़ी जैसे चलना स्टार्ट करता तो पैसेंजर पीछे की तरफ आता है। इसका क्या है कि गाड़ी उस समय विराम में रहता है तो पैसेंजर भी विराम में रहता है, लेकिन गाड़ी गति में आ जाता है, लेकिन पैसेंजर उस समय विराम में ही रहना चाहता है, इसी कारण वो पीछे की ओर झुकता है।
और पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जड़त्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना। जब हम कोई दरी को पीटते हैं तो उससे धूल क्यों गिरता है? इसका कारण ये है, ये भी जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, ये सब न्यूटन के प्रथम नियम का ही एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद देख सकते हैं एग्जाम्पल, एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा। ये भी न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार मतलब जड़त्व के कारण होता है। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद का होना, ये भी क्या चीज का कारण है? जड़त्व का ही कारण है। अब यहाँ पे कुछ नोट करके यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, बल का परिभाषा जो मिलता है वो किस नियम से मिलता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। अब यहाँ पे है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम में ये बोला गया है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F जो होता है इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए होता है। F का जो फोर्स का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का सीजीएस मात्रक जो होता है डायन होता है, उसी को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला जाता है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन होता है। क्लियर हो गया होगा ये। अब देख सकते हैं कि अगला दिया हुआ बल कैसा राशि है? बल जो एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल वह भौतिक राशि होता है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। ठीक है, मतलब यदि कोई वस्तु विराम में है तो उसको हम गति में ला सकते हैं, गति में है तो उसको हम विराम में ला सकते हैं, क्या लगा के? बल लगा करके। अगला आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन ना होना दृढ़ता कहलाता है। यदि कोई वस्तु में बल लगा है लेकिन उसका आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा? दृढ़ता कहलाएगा। अब अगला है, जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। ठीक है, जब तक कोई बल नहीं रहेगा तो जैसा जो वस्तु का गति वो गति हमेशा बना हुआ रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि अगला पॉइंट है कि अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने के बाद भी उसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री। जब एक बल एक दूसरे के विपरीत लगेगा तो वहां पे दोनों दिशा के बीच का जो कोण होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जब समान दिशा में बल लगेगा तो वहां पे जो कोण बनेगा 0 डिग्री बनता है। और बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। हम बल लगा रहे हैं पूरब में, यदि विस्थापन होगी है पश्चिम में तो वहां पर जो हम बोलेंगे कौन सा बल बोलेंगे? नकारात्मक बल बोलेंगे या फिर नेगेटिव फोर्स वहां पे बोल सकते हैं। फिर उसी प्रकार से एग्जाम्पल है, देख सकते हैं कि टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद में चोट अधिक लगती है। ये सब भी किसके कारण होता है? न्यूटन के दूसरे नियम के कारण होता है। क्योंकि बताए थे F बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है। यदि कोई वस्तु में का मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है और उसका त्वरण भी ज्यादा है तो उसमें बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। इसी कारण होता है कि टेनिस का गेंद क्या होता है? छोटा होता है, द्रव्यमान कम रहता है, इसी कारण उसमें बल क्या लगता है? कम लगता है, चोट उसमें कम लगता है, हल्का होता है। लेकिन क्रिकेट का गेंद क्या होता है? उसका द्रव्यमान ज्यादा रहता है, इसी कारण चोट ज्यादा लगता है। किस नियम के कारण होता है? न्यूटन के दूसरे नियम के कारण होता है। उसके बाद गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, इसका भी वही कारण है। F इक्वल टू M इंटू ए, मतलब द्रव्यमान एक का कम होता है, एक का द्रव्यमान ज्यादा होता है। दूसरा है, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, यह भी न्यूटन के दूसरे नियम पे आधारित है। अगला है, बड़ी कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। और है अगला, कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है, ये भी न्यूटन के दूसरे नियम पे आधारित है। और यहाँ पे न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो बल का सूत्र जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। और न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, एग्जाम में ये पूछता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का परिभाषा प्राप्त होता है। और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो यह दोनों जो था एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यह दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर न्यूटन के गति और नियम, और यह एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है।
तो इसी प्रकार का वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार का सारा वीडियो उपलब्ध होते रहे। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में पीछे का वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग को इससे संबंधित कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।